ओम शांति। आज 15 अगस्त है। बाबा के महावाक्यों का सार है, कदम कदम पर जो होता है वह कल्याणकारी है। इस ड्रामा में सबसे अधिक कल्याण उनका होता है जो बाप की याद में रहते हैं। बाबा पूछते हैं, ड्रामा की किस नोंद को जानने वाले बच्चे अपार खुशी में रह सकते हैं? ऐसी ड्रामा की कौन सी नोंद बच्चे जान जाएं तो खुशी में रह सकते हैं? बोलो, कोई भी बोलो। और और कोई बोलो। अच्छा, देखो बाबा सुना रहे, जो जानते हैं कि ड्रामा अनुसार अब इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा, नेचुरल कैलोमिटीज भी होंगी, लेकिन हमारी राजधानी तो स्थापन होनी ही है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। भल अवस्थाएं नीचे ऊपर होती रहेंगी, कभी बहुत ठंडे, कभी बहुत उमंग, तो कभी ठंडे ठाकुर हो जाएंगे। इसमें बाबा कह रहे बच्चे मूंझना नहीं है। सभी आत्माओं का बाप भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, इस खुशी में रहना है। गीत है आज बाबा का, महफिल में जल उठी क्षमा, किसके लिए? परवानों के लिए। ओम शांति। मीठे मीठे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार चैतन्य परवानों को बाप याद प्यार दे रहे हैं। तुम सब हो चैतन्य परवाने। बाप को क्षमा भी कहते हैं, परंतु उनको जानते बिल्कुल भी नहीं है। क्षमा कोई बड़ी बिंदी नहीं, एक बिंदी है। किसकी भी बुद्धि में नहीं होगा कि हम आत्मा बिंदी हैं, हमारी आत्मा में सारा पार्ट है। आत्मा और परमात्मा का नॉलेज और किसकी बुद्धि में नहीं है। तुम बच्चों को ही बाप ने आकर समझाया है, आत्मा का रियलाइजेशन दिया है। आगे ये पता ही नहीं था कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। इसलिए देह अभिमान के कारण बच्चों में मोह है, विकार भी बहुत है। भारत कितना ऊंच था, विकार का नाम भी नहीं था, वह था वाइसलेस भारत, अभी विशेष भारत है। कोई भी मनुष्य ऐसे नहीं कहेंगे जैसे बाप समझाते हैं। आज से 5000 वर्ष पहले हमने इनको शिवालय बनाया था, मैंने ही शिवालय स्थापन किया था। कैसे किया था? शिव बाबा ने कैसे शिवालय स्थापन किया था? वरदानी बहन, शिवालय कैसे स्थापन हुआ था? कोई और बोलो। तो बाबा कहते सो भी तुम बच्चे अभी समझ रहे हो, तुम जानते हो कदम कदम पर जो होता है वह कल्याणकारी है। एक एक दिन जास्ती कल्याणकारी उनका है जो बाप को अच्छी रीति याद कर
अपना ही कल्याण कर रहे हैं। यह है कल्याणकारी पुरुषोत्तम युग। बाप की महिमा कितनी है। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो, अभी सच्चा सच्चा भागवत चल रहा है? क्या कर रहे हैं हम? सच्चा सच्चा भागवत सुन रहे हैं। बाबा कह रहे भागवत चल रहा है। द्वापर में जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो पहले पहले तुम भी हीरो का लिंग बनाकर पूजा करते हो। अभी तुमको स्मृति आई है, हम जब पुजारी बने थे तब मंदिर बनाए थे, हीरे मणि का बनाते थे। वह चित्र अभी मिल ना सके। यहाँ तो लोग चांदी आदि का बनाकर पूजा करते हैं। जैसे पुजारियों का भी मान देखो कितना है। शिव की भी पूजा तो सब करते हैं ना, लेकिन अव्यभिचारी पूजा तो नहीं है, एक की पूजा तो नहीं है, अनेकों की है। अभी तुम बच्चे जानते हो विनाश भी आने का जरूर है, तैयारियां हो रही हैं। नेचुरल कैलोमिटीज की भी ड्रामा में नोंद है। कोई कितना भी माथा मारे, तुम्हारी राजधानी स्थापन होनी ही है। कोई की भी ताकत नहीं जो इसमें कुछ कर सके। बाकी अवस्थाएं तो ऊपर नीचे होंगी, ये बहुत बड़ी कमाई है। कभी तुम बहुत खुशी में अच्छे ख्यालात में रहेंगे तो कभी ठंडे हो जाएंगे। यात्रा में भी नीचे ऊपर होता है, इसमें भी ऐसा होता है। कभी तो सुबह को उठ बाबा को याद करने से बहुत खुशी होती है, ओहो बाबा हमें पढ़ा रहे हैं, वंडर है। सभी आत्माओं का बाप भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, उन्हें फिर कृष्ण को भगवान समझ लिया। सारी दुनिया में गीता का मान बहुत है, क्योंकि भगवान वाचन। परंतु ये किसको भी पता नहीं है कि भगवान किसको कहा जाता है। भल कितनी भी पोजीशन वाले बड़े बड़े विद्वान पंडित आदि हैं, कहते भी हैं गॉड फादर को याद करते हैं, परंतु वह कब आए, क्या आकर किया, सब भूल गए। बाप सब बातें समझाते रहते हैं। ड्रामा में ये सब नूंद है। ये रावण राज्य फिर होगा और हमको आना पड़ेगा। रावण ही तुमको अज्ञानता के घोर अंधियारे में सुला देता है। ज्ञान तो सिर्फ ज्ञान सागर ही बतलाते हैं जिससे सदगति होती है, सिवाय बाप के कोई सदगति कर ना सके। सर्व का सदगति दाता एक है। गीता का ज्ञान जो बाप ने सुनाया था वह फिर प्रायलोप हो गया। ऐसे नहीं, ये ज्ञान कोई परंपरा से चला आ रहा है। औरों के कुरान बाइबिल आदि चले आते, विनाश नहीं हो जाता। तुमको तो ज्ञान अभी मैं देता हूं, इसका कोई शास्त्र भी नहीं बनता है जो परंपरा अनादि हो जाए। यह तो तुम लिखते हो फिर खत्म कर देते। ये सब प्रकृति आपदाएं ये तो सब नेचुरल जलकर खत्म हो जाएंगे। बाप ने कल्प पहले भी कहा था, अभी भी तुमको कह रहे हैं, ये ज्ञान तुमको मिलता है, फिर प्रारब्ध जाकर पाते हो, फिर इस ज्ञान की वहां दरकार नहीं होगी। भक्ति में सब शास्त्र हैं। बाबा तुमको गीता पढ़कर नहीं सुनाते, वह तो राजयोग की शिक्षा देते हैं, जिसका फिर भक्ति मार्ग में शास्त्र बनता है। तो ये अगड़म बगड़म कर देते हैं। तो तुम्हारी मूल बात है कि गीता का ज्ञान किसने दिया, उनका नाम बदली कर दिया, और कोई के भी नाम बदली नहीं हुए। सबके मुख्य धर्म शास्त्र है। इसमें मुख्य डिटिज्म, इस्लामिज्म, बौद्धिज्म है। भल
करके कोई कहता है कि पहले बुद्धिज्म है पीछे इस्लामिज्म है, बोलो इन बातों में से गीता का कोई ताल्लुक नहीं है, कौन आगे पीछे है। हमारा काम तो है बाप से वर्षा लेने का। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। ये बड़ा झाड़ है, अच्छा जैसा है, इसमें 3 ट्यूब्स निकलती हैं, कितनी अच्छी समझ से बनाई हुई है। कोई भी झट समझ जाएगा कि हम किस धर्म के हैं, हमारा धर्म किसने स्थापन किया। ये दयानंद, अरविंद घोष आदि तो अभी होकर गए हैं। वह लोग योग आदि सिखाते हैं, है सब भक्ति मार्ग ही। ज्ञान का तो नाम निशानी नहीं है, तो कितने बड़े बड़े टाइटल मिलते हैं। यह भी सब बाबा कहते बच्चे ड्रामा में नूंद है। फिर होगा 5000 वर्ष बाद, शुरू से लेकर ये नॉलेज चल रहा है, फिर कैसे रिपीट होता है ये तुम बच्चे जानते हो। अभी का प्रेजेंट फिर पास्ट, और पास्ट हो फ्यूचर हो जाएगा। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर है ना, जो पास्ट हो जाता वह फ्यूचर होता है। इस समय तुमको नॉलेज मिली है, फिर राजा ही लेते हैं। इन देवताओं का राज्य था, उस समय कोई और राज्य नहीं था। यह भी एक कहानी मिसल बताओ, बड़ी सुंदर कहानी बन जाएगी। लॉन्ग 5000 वर्ष पहले भारत सतयुग था, कोई धर्म था ही नहीं, सिर्फ देवी देवताओं का राज्य था। उनको सूर्यवंशी राज्य कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण का राज्य चला 1250 वर्ष। फिर उन्होंने राज्य दिया दूसरे भाइयों क्षत्रियों को, फिर उनका राज्य चला। तुम समझा सकते हो कि बाबा ने आकर पढ़ाया था, जो अच्छी रीति पढ़े वे सूर्यवंशी बने, जो फेल हुए उनका नाम क्षत्रिय पड़ा। बाकी लड़ाई आदि की बात नहीं है। बाबा कहते बच्चे तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। तुम्हें विकारों पर भी जीत पानी है। बाप ने ऑर्डिनेंस निकाला है, जो काम पर जीत पाएंगे वही जगत जीत बनेंगे। पीछे आधा कल्प के बाद वाम मार्ग में गिरते हैं, उन्हें कोई भी चित्र है। सकल देखो कि बनी हुई है। राम राज्य और रावण राज्य आधा आधा है, उनकी कहानी बैठ बनाई है। फिर क्या हुआ? यही सत्यनारायण की कहानी है। सत्य तो एक बाप ही बताते हैं, जो इस समय आकर सारे आदि मध्य अंत का तुमको नॉलेज दे रहे हैं, जो कोई दे ना सके। मनुष्य तो बाप को नहीं जानते। जिस ड्रामा में एक्टर है उसके क्रिएटर डायरेक्टर आदि को नहीं जानते, तो बाकी कौन जानेगा। अभी तो बाप तुम बच्चों को बताते हैं ड्रामा अनुसार यह फिर भी ऐसे ही होगा। बाप आकर बच्चों को पढ़ाएंगे, यहाँ दूसरा कोई पढ़ा ना सके। बाबा कहते मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, कोई नए को यहाँ बिठा नहीं सकते। इंद्रप्रस्थ की कहानी है ना, नीलम परी पुखराज परी नाम है ना। तुम्हारे में भी कोई हीरे जैसा रतन है। देखो रमेश ने ऐसी बात निकाली प्रदर्शनी की, जो सबका विचार सागर मंथन हुआ, तो हीरे जैसा काम हुआ ना, कि भाई अपना तो कल्याण हो ही रहा है, लेकिन अपनों से दूसरों का भी कल्याण हो। तो बाबा कहते हीरे जैसा काम है ना। कोई पुखराज है, कोई क्या है, कोई बिल्कुल ही नहीं जानता। ये तुम बच्चे जानते हो, राजधानी स्थापन होती है, उसमें राजाएं रानियां आदि सब चाहिए। तुम समझते हो हम ब्राह्मण श्रीमत पर पढ़कर विश्व का मालिक बनते हैं, कितनी खुशी होनी चाहिए। क्या बन रहे हो? ब्राह्मण हो यहाँ पर पढ़कर विश्व का महाराजा बनते। तो बाबा कहते बच्चे कितनी खुशी होनी चाहिए।
ये मृत्यु लोक खत्म होना है, ये बाबा तो अभी समझाते रहते हैं कि हम जाकर बच्चा बनेंगे। बचपन की वह बातें अभी भी सामने आ रही हैं, चलन ही बदल जाती है। ऐसे ही वहां भी जब बूढ़े होंगे तो समझेंगे अब ये अवस्था वानप्रस्थ शरीर छोड़ किशोर अवस्था में चले जाएंगे। बचपन सतो प्रधान अवस्था है। लक्ष्मी नारायण तो युवा है, शादी किए हुए को किशोर अवस्था थोड़ी कहेंगे। युवा अवस्था को रजो, वृद्ध को तमो कहते हैं। इसलिए कृष्ण पर लव जास्ती रहता है। तो लक्ष्मी नारायण भी वही है, परंतु मनुष्य ये बातें नहीं जानते। और कहाँ ले गए कृष्ण को? ना जानने के कारण बाबा कहते कृष्ण को भी द्वापर में ले गए, लक्ष्मी नारायण को सतयुग में ले गए। अभी तुम देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। बाबा कहते कुमारियों को तो बहुत खड़ा होना चाहिए। कुंवारी कन्या, अधर कुमारी, दिलवाड़ा मंदिर आदि जो भी मंदिर है वह तुम्हारे ही एक्यूरेट यादगार है। वह जड़ है, ये चैतन्य है। तुम यहाँ चैतन्य में बैठे हो, भारत को स्वर्ग बना रहे हो। स्वर्ग तो बाबा कहते कहाँ होगा? नीचे ऊपर? हाँ, अच्छा, ऊपर ऊपर नहीं होएगा। बाबा कहते स्वर्ग तो यहाँ ही होगा ना। तो मूल वतन, सूक्ष्म वतन कहाँ है? ये तुम बच्चों को मालूम है, सारे ड्रामा को जानते हो। जो पास्ट हो गया सो फिर फ्यूचर, और फ्यूचर होगा फिर पास्ट होगा। तुमको कौन पढ़ाता है ये समझना है। हमको भगवान पढ़ाते, बस खुशी खुशी में ठंडे ठाकुर हो जाना चाहिए क्या? है? ठंडे ठाकुर अच्छे होते हैं कि ऐसे ही होते हैं? बस खुशी में ठंडे ठाकुर हो जाना चाहिए। बाबा की याद से सब घोटाला निकल जाता है। बाबा हमारा बाप भी है, हमको पढ़ाता भी है, फिर हमको साथ भी ले जाएगा। अपने को आत्मा समझ परमात्मा बाप से ऐसी बातें करनी है। बाबा हमको अभी मालूम है, ब्रह्मा और विष्णु का भी मालूम है। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, अब विष्णु दिखलाते हैं क्षीर सागर में, तो ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में दिखलाते हैं। वास्तव में है ये विष्णु तो हुआ राज्य करने वाला। अगर विष्णु से ब्रह्मा निकला तो जरूर राज्य भी करेगा। विष्णु की नाभि से निकला तो जैसे छोटा बच्चा हो गया। ये सब बातें बाप समझाते हैं। ब्रह्मा ही 84 जन्म पूरे कर अब विष्णुपुरी का मालिक बनता है। तो ये बातें भी कोई पूरी रीति समझते नहीं है, तब तो खुशी का पारा नहीं चढ़ता ना। खुशी का पारा चढ़े तो बाबा कहते कब चढ़े? जब बाप को याद करे। गोप गोपियां तो बाबा कह रहे तुम ही हो, और गोप गोपियों का क्या काम था? गोप गोपियां कृष्ण के साथ रास करते रहते थे। तो बाबा कहते तुम भी गोप गोपियां। हाँ, तन से रास करने की बात नहीं है, लेकिन मन में इतनी खुशी हो। सतयुग में थोड़ी होंगे, वहां तो प्रिंस प्रिंसेस हो गए। गोप गोपियों का गोपी बल्लभ है ना, तो प्रजापिता ब्रह्मा है, सबका बाप, और फिर सब आत्माओं का बाप निराकार शिव है। ये सब मुखवंशावली है। तुम भी के भाई बहन हो गए, किमी न लाई तो हो ना सके। इसमें माया हार खिलाती है। बाबा कहते अभी तक जो कुछ पढ़ा है क्या करो उसे? अभी तक जो भी पढ़ा है उसे क्या करो? अच्छा, बाबा कहते उसे बुद्धि से भूल जाओ। बाबा का पढ़ा हुआ मनन चिंतन करना है, दुनिया वाला भूल जाना है। मैं जो सुनाता हूं वही पढ़ो। सीढ़ी तो बड़ी फर्स्ट क्लास है,
सारा मदार एक बात पर है, गीता का भगवान कौन है? कृष्ण को भगवान नहीं कह सकते, वह तो सर्वगुण संपन्न देवता है, उसका नाम गीता में दे दिया है। सांवरा भी उसको बनाया है, और जो फिर लक्ष्मी नारायण को सांवरा कर देते हैं, कोई हिसाब किताब ही नहीं है। रामचंद्र को भी काला कर देते हैं। बाबा कहते काम चिता पर बैठने से सांवरे हो गए ना, नाम करके एक का लिया जाता है। तुम सब ब्राह्मण हो, तुम अभी ज्ञान चिता पर बैठते हो, शूद्र काम चिता पर बैठे हैं। बाबा कहते विचार सागर मंथन कर युक्तियां निकालो कि कैसे जगाएं। हम कौन सी चिता पे बैठे? ज्ञान चिता पे बैठे, तो ज्ञान चिता से हम गोरे बन रहे हैं। तो बाबा कहते जागेंगे भी ड्रामा अनुसार। ड्रामा बड़ा धीरे धीरे चलता रहता। कैसे चलता रहता बाबा? किसका उदाहरण देते हैं? घड़ी माफिक चलता रहता है, जो माफिक टिक 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 होती रहती है। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। आज बाबा ने हम बच्चों को सार सुनाया है, सदा इसी स्मृति में रहना है। धारणा के लिए सार है, सदा इसी स्मृति में रहना है कि हम गोपी बल्लभ के गोप गोपियां हैं। इसी स्मृति से सदा खुशी का पारा चढ़ा रहे। सेकंड पॉइंट आज बाबा सुना रहे, अभी तक जो कुछ पढ़ा है उसे बुद्धि से भूल बाप जो सुनाते हैं वही पढ़ना है। हम भाई बहन हैं, इस स्मृति से क्रिमिनल आई को खत्म करना है। माया से हार नहीं खानी है। वरदान है, रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखलाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का प्रत्यक्ष रूप दिखलाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। अभी ऐसा समय आएगा जब हर आत्मा प्रत्यक्ष रूप में अपनी रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का साक्षात्कार कराएगी। प्रत्यक्षता के समय माला के मणके का नंबर और भविष्य राज्य का स्वरूप दोनों ही प्रत्यक्ष होंगे। अभी जो रेस करते करते थोड़ा सा रीस की धूल का पर्दा चमकते हुए हीरो को छिपा देता है, अंत में ये पर्दा हट जाएगा, फिर छिपे हुए हीरे अपने प्रत्यक्ष संपन्न स्वरूप में आ जाएंगे। रॉयल फैमिली अभी से अपनी रॉयल्टी दिखलाएगी, अर्थात अपने भविष्य पद को स्पष्ट करेगी। इसलिए रियलिटी और रॉयल्टी का साक्षात्कार कराओ। स्लोगन है, किसी भी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ को इमर्ज करो। किसी भी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ को इमर्ज करो। ओम शांति।